आजकल सोशल मीडिया पे आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि विटामिन B12 के इंजेक्शन लगवा लो, एनर्जी आ जाएगी। विटामिन B12 के इंजेक्शन लगाने से क्या एनर्जी आती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन B12 के इंजेक्शन दिए क्यों जाते हैं और ये किस चीज़ के लिए मेजरली यूज़ है, क्या इससे एनर्जी मिलती भी है या नहीं। अब हम जानते हैं कि विटामिन B12 हमारे बॉडी में करता क्या है। तो सबसे मेजरली रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर भी विटामिन B12 का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। तो अगर कोई पेशेंट में ये दिख गई है कि ये डेफिशिएंसी कंफर्म्ड है विटामिन B12 की, तो डॉक्टर पहले समझते हैं कि ये केस की इसका कॉज क्या है, फिर ये कितना सिवियर है, फिर डिसाइड करते हैं कि इसको सप्लीमेंट्स देना है। तो अगर सप्लीमेंट्स में भी चॉइस देखते हैं कि इंजेक्शंस देने हैं या टैबलेट्स देने हैं। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट विटामिन B12 के इंजेक्शंस। इसको हम एक थोड़े से छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो आप समझिए कि आपके पास एक पौधा है। अब वो पौधे में मिट्टी है, प्लांट लगा हुआ है पूरा अच्छे से, है ना। अब पानी डाल रहे हैं, तो अगर मिट्टी पानी अब्जॉर्ब कर रही है तो वो पौधे में भी ग्रोथ में हेल्प होगी, है ना, अच्छे से। पर अगर आप पानी डाल रहे हैं और वो मिट्टी पानी अब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, तो क्या पौधे में पानी डालते रहने में फ़ायदा है? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह से क्या होता है कभी कभार कि विटामिन B12 की कमी तो होती है, बट वो कमी अगर हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है? क्या बॉडी वो विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है खाने से, या सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स देख चुके हैं डॉक्टर्स, अगर वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो ऐसे सिचुएशंस में डॉक्टर्स इंजेक्शंस रेकमेंड करते हैं विटामिन B12 की। अब सिचुएशंस आप समझिए, कब हमको इंजेक्शन देना ज़रूरी है। हर पेशेंट को हम इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं, है ना, और उसको ज़रूरत भी नहीं होती है। तो कौन से पेशेंट्स में ज़रूरी हो जाता है विटामिन B12 के इंजेक्शन, दैट इज़ तो प्रीनीशियस एनीमिया जैसे सिचुएशंस जब आते हैं तब विटामिन B12 के इंजेक्शन दिए जाते हैं, या स्टमक के या इंटेस्टाइन के सर्जरीज हुए हैं पेशेंट के तब विटामिन B12 के इंजेक्शन दिए जाते हैं। माल अब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स हैं तब इंजेक्शन दिए जाते हैं। सिवियर विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज है, नर्व्स पर अगर अफेक्ट पड़ रहा है डेफिशिएंसी की वजह से, तब विटामिन B12 के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो यूजुअली इंजेक्शंस नहीं दिए जाते हैं, पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से, उसकी मेडिकल कंडीशन, हिस्ट्री, तो उस हिसाब से इंजेक्शंस रेकमेंड किए जाते हैं। यूजुअली टैबलेट से अगर हो रहा है या डाइट से अगर अब्जॉर्प्शन हो जाता है वो भी बेहतर है। अगर कंडीशंस ऐसे हैं जहाँ वो अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है बॉडी, तब हम इंजेक्शन देंगे। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि विटामिन B12 के इंजेक्शंस के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेट अप है कि विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है वो करेक्ट हो जाएगी। सेकंड जो है कि अगर आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हुआ है अगर आपको, तो वो डेफिशिएंसी अगर करेक्ट होती है तो बॉडी में न्यू रेड ब्लड सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो एनीमिया करेक्ट होता है। थर्ड फ़ायदा ये है कि अगर नर्व से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, जैसे बहुत से पेशेंट्स के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से नमनेस आता है, हाथों में टिंगलिंग होती है ना, थोड़ा सा बैलेंस में प्रॉब्लम होता है, अपने आप को बैलेंस करने में प्रॉब्लम होता है, चक्कर आते हैं, तो ऐसे जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सब ठीक होने लगेंगे क्योंकि डेफिशिएंसी करेक्ट हो रही है। और बहुत से पेशेंट्स में वीकनेस और फटीग भी रहता है, बॉडी पेन भी रहता है ना, तो वो भी ठीक हो जाएगा अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करेक्ट होती है। तो अब हम जानते हैं कि विटामिन B12 के इंजेक्शन कैसे दिए जाते हैं। इसको इंट्रामस्क्यूलरली दिए जाते हैं और डिपेंड्स ऑन पेशेंट, क्या उसका डोज क्या होगा, उसका स्केड्यूल क्या होगा और कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो फ्रीक्वेंट दिए जाएंगे उसको इंजेक्शंस, और अगर कम है तो फिर उसके बाद जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, ऑफ कोर्स एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट, और फिर ज़्यादा डोज तब दिया जाता है। स्टार्ट अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ज़्यादा डोज देंगे और फिर उसके बाद उसको मेंटेनेंस थेरेपी पे मेंटेनेंस डोज में रखेंगे। अब हम जानते हैं विटामिन B12 के इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स। वैसे तो ये बहुत सेफ़ होते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ इंजेक्शन दिया है वहाँ थोड़ा सा दर्द होगा वो स्पॉट पे, या थोड़ी स्वेलिंग आ जाएगी, थोड़ा सा हेडेक हो सकता है या चक्कर आ सकते हैं। बहुत रेयर केस सिनेरियोज़ में आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं विटामिन B12 के इंजेक्शन की वजह से, और ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है इंजेक्शन लगाने के बाद, या आपके पूरे बॉडी के ऊपर रेडनेस और फेस पर स्वेलिंग आ गई है, ये नॉर्मल नहीं है।
आपको अपने डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। थोड़े प्रिकॉशंस जो आपको याद रखने हैं विटामिन B12 के इंजेक्शन शुरू करने से भी पहले, अगर आप प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो, या अगर आपके लिवर और किडनी के डिसऑर्डर्स रहे हैं पहले, या आपको कोई डिजीज़ है, अगर आप कोई मेडिकेशन ऑलरेडी ले रहे हो तो उससे ड्रग ड्रग इंटरेक्शन ना हो, इसीलिए आप पहले ही अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि आपने ये मेडिकेशन लिया है। जैसे आप थायराइड के लिए मेडिकेशंस डेली बेसिस पे लेते हो, डायबिटीज़ के लेते हो, या ब्लड प्रेशर के लिए, तो वो मेडिकेशंस में इंटरेक्शन ना हो, तो इसीलिए आप पहले ही अपने डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर दीजिए और उस हिसाब से आपके डॉक्टर्स आपके डेफिशिएंसी की डोसेज स्केड्यूल करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई एलर्जी है कोई मेडिसिन की वजह से, तो आप वो भी अपने डॉक्टर्स को पहले ही बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे इम्पॉर्टेंटली ये जाना है कि विटामिन B12 के इंजेक्शंस कोई एनर्जी टॉनिक नहीं है, ये एक ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट तब ही दिया जाता है जब इसकी ज़रूरत हो बॉडी के अंदर, तभी। और अगर आपको विटामिन B12 के टेस्ट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल में जानना है, तो मेरे विटामिन B12 के टेस्ट के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसके ऊपर जाकर रेफ़र कर सकते हैं। मैंने लिंक उस अटैच कर दी है, आप वो चेक करिए। एंड दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।